Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 11 of exercise 10E and 11B. Students, statement of the question is: construct a square MNOP such that the length of its diagonal is 6 cm. Measure and write down NO. स्टूडेंट्स, चूँकि ये स्केयर है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन उसने हमें इसका डायगोनल दिया है जो 6 सेंटीमीटर है। तो स्केयर और रोम्बस के जो डायगोनल हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं, लेकिन स्केयर के डायगोनल इक्वल होते हैं, वेयर एज रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन वो भी बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो मीन्स के मुझे जो 6 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन दी हुई है वो डायगोनल है, तो मैं पहले 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रा करूँगा और ये डायगोनल है स्केयर का, और चूँकि स्केयर का नाम है MNOP तो ये डायगोनल है तो इसका नाम होगा स्टूडेंट्स MO, और इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका जो दूसरा डायगोनल है स्केयर का स्टूडेंट्स, वो इस पर परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि दूसरा स्केयर का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो मीन्स कि इसका जब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, राइट बाइसेक्टर हम इसका ड्रा कर लेते हैं। तो इस लाइन के हाफ से ज़्यादा मैं कंपास ओपन करूँगा, एक अर्क मैं ऊपर लगाऊँगा और एक अर्क मैं नीचे लगाऊँगा, और इसी तरह M पर कंपास रखकर इन दोनों अर्क्स को मैं इंटरसेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन होगी। तो दूसरा डायगोनल जो है स्टूडेंट्स वो भी डेफिनेटली यही इसका दूसरा डायगोनल है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको मैं सेंटर लेकर कंपास ओपन करूँगा जो O को भी टच करे, और ये कंपास जो है यही मेजरमेंट ये M को भी टच करेगी। तो ये थोड़ा सा इशू है इसमें, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स अब ये दोनों इसको टच कर रही हैं, तो इस मैं लगाऊंगा अर्क किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, एक अर्क ऊपर लगेगी और एक अर्क नीचे लगेगी। तो इन पॉइंट्स को हम प्रेस कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स ये है M तो ये पॉइंट होगा N, ये O और ये पॉइंट P। अब स्टूडेंट्स मैं N को O से और M से ज्वाइन करता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन कर लिया इसको, और इसी तरह मैंने इनको ज्वाइन कर लिया O को P से। और स्टूडेंट्स फिर P को हम M से भी ज्वाइन करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको भी ज्वाइन किया, और फिर M को N से भी ज्वाइन करेंगे। और अब हमने मेजर करना है स्टूडेंट्स, उसने एक लाइन लेंथ की मेजरमेंट भी पूछी है कि वो उसकी लेंथ क्या है। उसने जो पूछा है स्टूडेंट्स NO को हमने मेजर करना है कि ये NO कितना है। तो ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये है 4.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, नॉट 4.5, ये आ रहा है स्टूडेंट्स 4.3। तो ये 4.3 सेंटीमीटर है NO। अब इसके हमने लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप कि हमने क्या क्या काम किया है। तो जो पहला काम किया था स्टूडेंट्स, हमने एक लाइन ड्रा की थी, तो मैं लिखूँगा ड्रा अ लाइन MO ऑफ 6 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो उल्टी टी है स्टूडेंट, इसको हम क्या पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, और आगे मैं लिखूँगा बाइसेक्टर ऑफ MO
इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स सी, जिस पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम एन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम ओ दैट इंटरसेक्ट एम ओ एट पॉइंट सी। अब स्टूडेंट्स सी को सेंटर लेकर, सी एज सेंटर, draw an arc of radius CO is equal to CM to cut the perpendicular bisector at N and P। फिर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन एन ओ एन एम ओ पी एंड पी एम। एम एन ओ पी इज़, ये शायद नज़र नहीं आया, इज़ रिक्वायर्ड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, ऑन मेजरिंग एन ओ इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।